यासर और जरगाम अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और अपने कॉलेज डेज़ को एंजॉय कर रहे थे। तभी कॉलेज में चुनाव का मौसम आ गया। सभी कैंडिडेट अपने अपने चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे। अशफाक, जो अभी इनका बिजनेस पार्टनर है, उस टाइम पे उनका क्लास फेलो था। उसे भी अपनी कैंपेनिंग के लिए किसी की ज़रूरत थी। उसने देख रखा था कि यासर और जरगाम की इमेज अच्छे लड़कों की बनी हुई है, ये किसी के रोब में नहीं आते हैं और दबंग हैं और हक़ के लिए लड़ते हैं, हक़ के लिए खड़े होते हैं। तो अगर ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे मेरी कैंपेनिंग में तो मुझे वोट ज़्यादा मिल सकते हैं, मैं जीत सकता हूँ। तो उनके आगे ऑफ़र रखता है। यासर उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसको भी पैसों की ज़रूरत थी। उसकी 2 बहनें जिनकी भी शादी होने वाली थी, तो वो चाह रहा था अब्बा के साथ वो भी कंट्रीब्यूशन कर देगा। जरगाम को इसकी ज़रूरत नहीं थी। यासर ने जरगाम को समझा दिया था, अगर ये हक पे रहेगा तो अपन इसके साथ खड़े होंगे, पर जैसे ही अपन को लगेगा ये कुछ बेहुदा या गलत घटिया हरकत करा तो अपन बिग स्टेप कर लेंगे। जरगाम ओके कर देता है। ये दोनों इसके साथ खड़े हो जाते हैं और अशफाक जीत भी जाता है। अब चुनाव जीतने के बाद इसके जो दोस्त थे वहाँ पे हुड़दंग मचाते हैं। वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो करते हैं दिखावा, शो ऑफ। और वहाँ के जो लड़के रहते हैं न्यू कमर्स वगैरह, उनके साथ रैगिंग करते हैं। जरगाम को ये बर्दाश्त नहीं होता। जरगाम जाके उन सबको सूद देता है। एक एक थप्पड़ इतनी खींच खींच के मारता है कि सब वहीं गिर जाते हैं। अशफाक चिल्लाता है, ये मेरा आदमी है, इन्हें मत मारो जरगाम। जरगाम ने बोला, गलत करेंगे तो पिटेंगे, अगर गलत कोई भी करेगा तो वो पिटेगा। अब वो जरगाम को मारने के लिए वो लोग भी आगे आते हैं। पीछे से यासर आके उन्हें खदेड़ देता है, उठा के पटक देता है, क्योंकि ये दोनों हट्टे कट्टे थे भैया। अच्छे खासे इनकी बदन कसरती थे, अच्छे बढ़िया थे, गांव के खाते पीते मुश्तंडे लड़के। एक ही मतलब एक जरगाम ने उन 10 लड़कों को थप्पड़ मार दिया, वो उठी नहीं अभी तक। इधर यासर ने आके पीछे से उन दोनों को जो पकड़ा तो वो लोग भी पटकी खाए हुए हैं। अशफाक ने भी सोचा है क्या है ये, अभी तो मेरे साथ कैंपेनिंग कर रहे थे और अब मेरे ही आदमियों को मार रहे हैं। जैसे तैसे करके इनकी कॉलेज डेज भी ख़त्म हो जाते हैं। यासर को नौकरी मिल जाती है। जरगाम को उसके वालिद उसका हिस्सा दे देते हैं, तो अब उन पैसों से वो बिज़नेस कर रहा है। जरगाम ने यासर से बोला भी सही, यासर मेरे साथ बिज़नेस में आ जाओ, पर यासर को अपनी नौकरी भी आ रही थी। उन्होंने बोला नहीं, मैं अपनी नौकरी में खुश हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जरगाम कहता डेफिनेटली। अभी दोनों दोस्त अच्छे से रह रहे थे। जरगाम को यासर के साथ ही रहना था, तो यासर के ही मोहल्ले में एक 2-3 मकान खरीद कर अपना एक बड़ा मकान बना लेते हैं। दोनों की यासर का निकाह अपनी चचाजाद सफ़िया के साथ हो जाता है। और इधर जरगाम जो है मस्कत गए थे अपने मामू के पास, तो वहाँ से अपनी मामूजाद नगमा को निकाह करके इंडिया ले आए। नगमा जरगाम से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। इधर सफ़िया भी यासर से बहुत प्यार करती हैं। दोनों की अपने शोहरों की प्यारी बीवियाँ हैं। इधर जो है फैक्ट्री का इनाग्रेशन टाइम ख़त्म हो गया है, सब लोग अपने अपने घर लौट गए हैं। ये दोनों भी अपने अपने परिवार के पास जा रहे हैं। जी हाँ, अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं 1995 में। जरगाम आगा के 2 बच्चे हैं, नोमान और नूर। इधर यासर के 3 बच्चे हैं, यासीन, माया और नेहा। नेहा और नूर की एज सेम होगी और नोमान और यासीन की एज सेम है।